Hello everyone, welcome to the deep learning series on maths behind AI। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी ग्रेडियंट डिसेंट और उनके वेरिएंट्स की और उनको हमने एक रिग्रेशन एग्जांपल के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज की वीडियो है क्लासिफिकेशन से रेलिवेंट। इसके अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। सबसे पहले हम उसकी डेरिवेशन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन को का ग्रेडियंट लेते हैं, उसको डेरिवेट करते हैं और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। इसका पहला जो टास्क होता है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे रिग्रेशन है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पे एक 3 इक्वेशन नजर आ रही होंगी। पहली जो इक्वेशन है वो वही लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि हम रिग्रेशन में पढ़ते हैं, थीटा 0 प्लस थीटा 1x। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन था रिग्रेशन में, वो एक्चुअली ये z था। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम एक सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमारे रिग्रेशन के इनपुट को एक रेंज में 0 से 1 की रेंज के अंदर सेट कर देता है। तो y हैट जो हमारा है वो क्या है, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। ये इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। और ये माइनस जी क्या चीज है, ये वही लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि हम रिग्रेशन में बना रहे होते हैं, थीटा 0 प्लस थीटा 1x। तीसरी इक्वेशन हमारे पास वो लॉस फंक्शन है जिसको हम कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क होता है। और अगर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है तो हम फिर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस है उसको हम किस तरीके से उसका ग्रेडियंट या डेरिवेटिव ले सकते हैं और फिर हम उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट। तो जो लॉस फंक्शन है वो है नेगेटिव y log of y hat प्लस 1 माइनस वाई log of 1 माइनस वाई हैट। ये y हैट वो वैल्यू है जो कि सिग्मॉइड फंक्शन से आ रही है। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो ये लॉस फंक्शन है इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने के लिए हमें करना क्या है, इसका जो ग्रेडियंट है वो लेना है। और वो आपको मालूम है कि ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हम करते क्या है, पिछले वेट्स में से माइनस करते हैं लर्निंग रेट टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन हमारा ये है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ग्रेडियंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू द थीटास, विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स और वेट्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम इसका डायरेक्टली जो है वो डेरिवेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये लॉस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई हैट लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली चेन रूल। तो हम करेंगे ये कि हम जो लॉस फंक्शन है ये वाई हैट की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसका हम वाई हैट की टर्म्स में डेरिवेटिव ले सकते हैं। सिमिलरली जो वाई हैट है वो इन टर्म्स ऑफ जी लिखा हुआ है, तो वाई हैट का हम जी की टर्म्स में डेरिवेटिव ले सकते हैं। और जो z है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा हुआ है, तो z का हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 0 या थीटा 1 ले सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है कि अगर आपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप पहले लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, क्योंकि लॉस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई हैट लिखा हुआ है। फिर आप वाई हैट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि जो वाई हैट है वो इन टर्म्स ऑफ z है। और फिर आप z का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और आखिर में हम क्या करते हैं कि इन तीनों डेरिवेटिव्स जो हमारे पास आ जाते हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कहलाता है चेन रूल। अब हम 1/1 इन सब टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे और फिर फाइनली इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। तो इस इक्वेशन का, इस लॉस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, तो इसका डेरिवेटिव ये आता है वाई हैट माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई हैट इनटू 1 माइनस वाई। तो अब लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट हमारे पास आ गया। अब जो दूसरा काम हमने करना है वो ये करना है कि जो सिग्मॉइड हमारा फंक्शन है, जो z है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप सिग्मॉइड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो आता है y हैट इनटू 1 माइनस वाई हैट। अब आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि z था, और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट के लिए डराइव किया था। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, तो ये हमारे पास आता है 1। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ चुके हैं तीनों फंक्शंस के, z, y हैट और लॉस फंक्शन। अब हम करेंगे क्या कि हमारी जो इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन ये थी
इसके अंदर हम तीनों वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट हमने रख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जी हमने रख दिया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि वाई हैट माइनस वाई डिवाइड हो रहा है वाई हैट इंटू वन माइनस वाई से, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई हैट इंटू वन माइनस वाई से। तो ये वाई हैट इंटू वन माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई हैट माइनस वाई इंटू एक्स। और अगर हम इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन फॉर ग्रेडियंट डिसेंट हमारा क्या होगा, ये वही इक्वेशन आप हमारे पास आ गई जो कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर देखी थी। तो अगर आप बाइनरी टॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन का भी ग्रेडियंट लेते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आती है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वाई हैट है इसके अंदर, वो वाई हैट हमारे पास रिग्रेशन के केस में हाइपोथेसिस फंक्शन क्या था, एच थीटा ऑफ एक्स, वो था थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस फंक्शन है या वाई हैट है वो डिफरेंट है, वो एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन है, वो 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी, ये यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी जो हम डिफरेंस ले रहे हैं एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वाई का वो वैसे ही है, और साथ एक्स टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आप थीटा 0 के लिए काम करेंगे तो एक्स टर्म नहीं होगी, ये 1 हो जाएगी, और थीटा 1 के लिए आप करेंगे तो ये x1 हो जाएगी, थीटा 2 के लिए x2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब हमने करना ये है कि हमने क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल एक लेनी है और उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर दो फीचर्स हैं और एक क्लास लेबल है। फीचर 1 x1, फीचर 2 x2, और y आपका प्रेडिक्टेड लेबल है जो हमारे क्लास है। तो जो पहले तीन रिकॉर्ड हैं वो क्लास 1 से बिलोंग करते हैं, और जो अगले तीन रिकॉर्ड हैं वो क्लास 0 से बिलोंग करते हैं। तो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमारे पास है, और इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 6 इंस्टेंसेस हैं, 6 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और हमने इसके ऊपर जो है वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करने के लिए हमें शुरू में कुछ इनिशियल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमारे जो इनिशियल वेट्स हैं, थीटास हैं, उनकी वैल्यू, तो वो वैल्यूज हम सेट कर लेते हैं। तो थीटा 0 हमने लिया है 0.1, थीटा 1 हमने लिया 0.2, और थीटा 2 हमने लिया 0.3। इसके साथ हमें लर्निंग रेट डिफाइन करना पड़ता है, तो लर्निंग रेट की हमने वैल्यू रख ली है 0.01। अब हम इन वैल्यूज को लेके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कंप्यूट करना है, और फिर उसके बाद वाई हैट की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट होता है जैसे हमने रिग्रेशन में किया था। हमारे पास एक इक्वेशन है, थीटा 1 0.1 है, प्लस थीटा 2 0.2 टाइम्स x1, प्लस थीटा 3 थीटा 2 0.3 टाइम्स x2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने x1 और x2 की वैल्यूज पुट करनी जो कि हमारे डेटा सेट में थी। तो हमने 6 की 6 एग्जांपल्स के लिए x1 और x2 की वैल्यूज में पुट की, हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन z आ गया। अब हम अगला काम ये करेंगे कि हम y हैट कंप्यूट करेंगे, और y हैट कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर जो हमारे पास z की वैल्यू आई है उसको हम सिग्मॉइड फंक्शन में पास कर देंगे। तो 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी, और z की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो पहले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो z 1.5 था, इसको हमने इसमें पुट किया सिग्मॉइड फंक्शन में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.817। सिमिलरली बाकी तमाम रिकॉर्ड्स के लिए हम ये काम करेंगे और y हैट कंप्यूट कर लेंगे। जब हमारे पास y हैट आ जाएगा तो अगला हमारा काम होता है एरर कंप्यूट करना। तो हम जब एरर कंप्यूट करेंगे तो हमें y एक्चुअल y में से जो हमने प्रेडिक्ट y है उसका डिफरेंस लेना होता है। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया है y वो हमारे पास मौजूद है, जो एक्चुअल y था वो हमारे पास डेटा सेट में अवेलेबल था। अब हम डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर आप पहले एग्जांपल को देखें तो हमने पहले रिकॉर्ड जो प्रेडिक्ट किया था हमारे मॉडल ने वो किया था 0.817 और मॉडल की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 1। तो हम इन दोनों को का डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगा -0.18। सिमिलरली हम सेकंड रिकॉर्ड को देखते हैं, 0.9 हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और एक्चुअल वैल्यू 1 थी, तो इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगा -0.09। सिमिलरली यही काम हम करेंगे बाकी तमाम रिकॉर्ड्स के लिए और एरर कंप्यूट कर लेंगे। जब हम एरर कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ये इक्वेशन थी, और इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्चुअली वैल्यूज को पुट करना होता है और ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर लेंगे। तो थीटा 1 के लिए अगर हम ये काम करें तो थीटा 1 के लिए हम तमाम जो हमारे पास एरर आए थे उन तमाम एरर्स को हम लेंगे और डिवाइड कर देते हैं हम इसको m से या n से। तो हमारे नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं उससे हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, वो 6 थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट फॉर थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, ये आ गया 0.44।
सिमिलरली हम जो थीटा 1 है और थीटा 2 है उसके लिए भी ग्रेडियंट का जो समेशन है वो कंप्यूट कर लेंगे। और आपको याद होगा कि जैसे हमने रिग्रेशन में किया था कि जब हम थीटा 0 कंप्यूट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ जो एरर्स हैं उनको हम समेशन करते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन जब हम थीटा 1 थीटा 2 कंप्यूट कर रहे होते हैं तो साथ एक एक्स टर्म भी मल्टीप्लाई होती है। तो रिग्रेशन की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ भी आपने वही काम करना है कि साथ एक्स टर्म्स भी मल्टीप्लाई करवानी है और फिर आप डिवाइड बाय 6 कर देंगे उसको, तो आपके पास जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा। तो जो समेशन ऑफ ग्रेडियंट्स हमारे पास आया है फॉर W1 वो आया 5.3 और जो W2 या थीटा 2 आया है वो आया है 3.8। अब ये नए ग्रेड्स मेरे पास आ गए। अब अगला जो हमारा काम होता है, जो आखिरी काम रह जाता है, वो ये होता है कि हमने इन नए वेट्स को इन ग्रेडियंट्स को लेके नए वेट्स कंप्यूट करने होते हैं। और नए वेट कंप्यूट करने के लिए हमें मालूम है कि क्या फॉर्मूला है, पिछले वेट्स माइनस न्यू वेट्स टाइम्स द ग्रेडियंट। तो हमने इस इक्वेशन में पुट किया उसको, हमने W1 के लिए काम किया, थीटा 1 के लिए काम किया। हमने क्या किया कि 0.1 हमारे पिछले वेट्स थे, उसमें से लर्निंग रेट हमारा था 0.01 टाइम्स द ग्रेडियंट जो हमारे पास आए थे थीटा 1 के लिए, उसको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जो वेट आ गया वो आ गया 0.09। सिमिलरली ये काम हमने W1 के लिए भी किया, W2 के लिए किया। तो एक आइट्रेशन आफ्टर वन आइट्रेशन ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास जो वेट्स अपडेट होके आए हैं वो ये हैं। तो पिछले वेट हमारे पास थीटा 0 पहले था 0.1, वो अब हो गया 0.09। थीटा 2 पहले हमारे पास था 0.2 और अब वो हो गया 0.14। और थीटा 3 हमारे पास था 0.3 और अब वो हो गया 0.26। तो आफ्टर वन आइट्रेशन हमारे ये वेट्स अपडेट हो चुके हैं। तो यही काम हम करते रहते हैं और आफ्टर सर्टेन आइट्रेशन हमारे पास जो लॉस है वो कम होना शुरू होता है और वेट्स हमारे इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि हमारा लॉस मिनिमाइज होता है और हम कन्वर्जेंस की तरफ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट लेते हैं बाइनरी कॉस्ट एंट्रोपी लॉस फंक्शन का, किस तरीके से हमने इक्वेशंस के अंदर उसको पुट किया और फिर वैल्यू कंप्यूट की, और साथ फिर हमने एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करके देखा कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए आप किस तरीके से वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं और वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।